92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज रिचा अनिरुद्ध के साथ। हम सबको अपने अपने लिए तो साफ हवा, पानी और वातावरण चाहिए, पर हम खुद अपने पर्यावरण को साफ और शुद्ध रखने के लिए करते क्या हैं? सोचिए। आप में से बहुत से लोग ये सोचेंगे कि हम कर क्या सकते हैं। तो आज मैं आपको मिलवाऊंगी दो महिलाओं से जो ऐसे सरल तरीके हम सबको सिखाती हैं जिनसे हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। नमस्कार, बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं हमारा खास वीकेंड शो बिग हीरोज। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और 5 जून को होता है विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। और इस मौके पर मेरे साथ जुड़ रही हैं दो बिग हीरोज। इंदौर से जनक पलटा जी, जो कि सोलर पावर को लेकर बहुत एक्टिव रहती हैं, बहुत जागरूकता फैलाती हैं और साथ ही उनका घर जीरो वेस्ट घर भी है। और बेंगलुरु से वाणी मूर्ति जी, जो वेस्ट मैनेजमेंट के सिंपल तरीके अपने घर में अपनाती भी हैं और लोगों को सिखाती भी हैं। इंस्टाग्राम पर वो वर्म रानी के नाम से एक हैंडल चलाती हैं, जिस पर वो छोटे छोटे वीडियोस डालकर हम सबको सिखाती हैं कि हम कैसे अपने घर में कंपोस्टिंग कर सकते हैं, कैसे वेस्ट को सही ढंग से मैनेज कर सकते हैं ताकि वो कूड़े घर में ना जाए। तो बहुत दिलचस्प बातचीत आज होने वाली है इन दोनों महिलाओं से। पहले मैं बात करती हूँ जनक पलटा जी से। जनक पलटा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिग हीरोज में। धन्यवाद रीचा जी, आपने मुझे याद किया। जनक जी, आप सोलर पावर को लेकर आपने बहुत काम किया है। आपका पूरा घर सोलर और विंड एनर्जी पर चलता है, ये तो मुझे लगता है आप सबको पता है। लेकिन आपने अपने घर को जीरो वेस्ट घर कैसे बनाया है, मैं चाहती हूँ वो अगर आप हमें बताएं। तो घर जीरो वेस्ट इसलिए है कि सारा कुछ अपना उगा के खाते हैं। हमारे पास गाय है, गाय के कारण सारी ऑर्गेनिक खेती है। अब सारे दाल मसाले, सारा अनाज, सारे फल, सारी सब्जियां, सारी कड़ी पत्ता है, अजवाइन है, सौंफ है, सारी चीजें पारिजात है, हर चीज हमारे यहाँ होती है। आधा एकड़ जमीन पे ऑर्गेनिक है। बाजार से केवल नमक लाती हूँ, चाय पत्ती खरीदती हूँ, गुड़ खरीदती हूँ क्योंकि मुझे शक्कर पसंद नहीं है। अरीठे से बर्तन, चीनी के बर्तन धोते हैं, गाय के कंडे की राख से स्टील के बर्तन धोते हैं। जब मैं सब्जी काटती हूँ, केले खाते हैं, तो उसका छिलका, पपीते का छिलका, सब चीज का जो छिलका है वो गाय का भोजन है। गाय भूसे के साथ साथ ये सब चीजें, जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो सब खाती है। क्योंकि मैं बाजार कुछ खरीदने नहीं जाती तो प्लास्टिक नहीं आता। मेरे गांव में भी लोग भंडारा करते हैं तो दोने पत्तल से करते हैं। तो इस तरह गांव जो है और मेरा घर जो है वो जीरो वेस्ट है। पानी को भी वेस्ट नहीं करते। मेरा एक स्टील का ग्लास है जिससे सुबह पानी पीती हूँ तो रात तक उसी से पानी पीती हूँ। तो जीरो वेस्ट का मतलब ये है कि मैं अपनी जिंदगी वेस्ट नहीं की मैंने। जी, आपने बहुत ही प्यारी बात कही कि घर को भी जीरो वेस्ट रखती हैं और अपनी जिंदगी को भी वेस्ट नहीं करती। जनक जी, अक्सर क्या होता है कि प्लास्टिक इस तरह से हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम अवॉइड नहीं कर पाते। तो जीरो वेस्ट बनाना घर को आसान बात नहीं है। उसके लिए आप क्या सलाह देंगे लोगों को? बहुत लोग ऐसा पूछते हैं कि आप ये जो काम करती है सब लोग तो नहीं कर पाते। मैं मानती हूँ, हम दिन में भी सारी खिड़कियों को पहले ब्लाइंड लगाते हैं, ऊपर पर्दे लगाते हैं, फिर सारे दरवाजे लगाते हैं, एसी लगाते हैं। अगर एसी की जगह कूलर लगा लें आप, और रिसाइकलिंग सिस्टम कूलर के पानी का भी होता है। आजकल बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। दूसरी बात ये है कि गैजेट्स है सारे आजकल ऐसे आ गए हैं जो कम बिजली लेते हैं। मैं अगर आपको ये बताऊं कि बिजली बचाने का मेरा एक बहुत सिंपल तरीका, मेरे पास तो सारी सोलर और पावर की इसकी अपनी भी बिजली है, लेकिन मैं अपने कपड़े प्रेस नहीं करती हूँ। मैं बिना कपड़े प्रेस किए, जैसे मेरी माँ करती थी, कपड़ा धो लिया, उसको 2 रस्सियों से बांध दिया, उसको हाथ फेर के प्रेस जैसा कर लिया और संभाल लिया, तो हो गया जीरो वेस्ट। बहुत सारी बचत आप कर सकते हैं। शादी है, त्योहार है, बर्थडे है, डिस्पोजेबल मत यूज करिए। प्लास्टिक की थैली बंद कर दे, कपड़े का थैला साथ में रखें। बहुत सरल है ये करना। वाकई सरल तो है, लेकिन अब हम सबको ये सोचना है कि क्या हम ये छोटे छोटे सरल से तरीके अपना कर अपने जीवन को उतना सरल और सहज बनाने के लिए तैयार हैं? एक बहुत अहम सवाल है ये, हम सबको खुद से आज पूछना है। और आज की मेरी दोनों बिग हीरोज हम सबको, मुझे लगता है, मजबूर करेंगी ये सवाल खुद से पूछने के लिए। कुछ और बातचीत करनी है जनक पलटा जी से और उसके बाद हमारे साथ जुड़ेंगे बेंगलुरु से वाणी मूर्ति जी। आज हम बात करेंगे अपने पर्यावरण को बचाने के सरल सरल तरीकों के बारे में। सुनते रहिए बिग एफएम पर बिग हीरोज। मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध।
92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज रिचा अनिरुद्ध के साथ। उन्हें बताया भी कि कैसे कैसे वो ये करती हैं। जनक पलटा जी, जब हम इस तरह की बातें लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं तो अलग अलग तरह के रिएक्शंस मिलते हैं। आपको किस तरह के कमेंट्स मिलते हैं? क्या कभी नेगेटिव कमेंट्स भी सुनने को मिलते हैं कि अरे आपने कर लिया, हर कोई सब नहीं कर सकता? क्या कहते हैं लोग आपसे? मुझे लगता है जब आप खाली टॉक्स देते हैं, लेक्चर देते हैं, बात करते हैं तो नेगेटिविटी की बात होती है, लेकिन जब आप कर रहे हैं और लोग आके देख लेते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। इसलिए मेरे जीवन में नेगेटिविटी नहीं होती। मुझे लोग प्रोग्रामों में बुलाते हैं, मैं उनको बोल देती हूँ कि मेरा प्रोग्राम जीरो वेस्ट होगा तो मैं आऊंगी, तो बहुत फर्क पड़ रहा है। शादी भी ऐसी हो गई, गांव में ऐसी शादियां कर रहे हैं लड़के लड़कियां कि वो शादी में जीरो वेस्ट शादी हो गई, वो ऑर्गेनिक खाना बारात को खिला रहे हैं, ऐसी शादी हो गई। तो बच्चे पक्षियों के लिए पानी रख रहे हैं, कोई दाना डालते हैं। तो छोटा छोटा फर्क अपने जीवन का हिस्सा प्रकृति का भी है। 24 घंटे में कुछ समय प्रकृति को भी दे। वो फूल, वो फल, जो फूल नहीं होंगे तो भगवान की पूजा कैसे करोगे? तितलियां मर जाएंगी फूल नहीं होंगे तो पेड़ केवल इसलिए नहीं लगाते हैं हम लोग कि हमें छाया चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए। पेड़ पक्षियों के लिए हैं, वो बैठते हैं, उनके घर है। जी जनक जी, मैं जब भी आपसे बातें करती हूँ ना, इतनी अच्छी आप बातें करती हैं, इतनी अच्छी बातें सिखाती हैं कि लगता है बातें करते ही रहूं। लेकिन चलते चलते मैं चाहूंगी अगर हमारे सारे लिसनर्स से आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पर कुछ अगर खास बात कहना चाहती हो, कोई मैसेज देना चाहती हो, तो क्या होगा? केवल एक धरती है, पर केवल एक धरती तभी बचेगी जब सारे लोग एकता कर लेंगे। तो हमें धरती बचानी है, एकता करनी है, और जितनी धरती में हम रह रहे हैं वो एक ही धरती में हमें कुछ कोना मिला है, तो कम से कम उसको ठीक रखेंगे, साफ रखेंगे, उसको प्रदूषित नहीं करेंगे। प्रेम बांटते चलो, बस जोत से जोत जलाते चलो, प्रकृति के प्रति प्रेम बढ़ाते चलो। तैयार हो जाओ, होशियार हो जाओ मेरे भारत के लोगों। हमारे पास ये चॉइस नहीं कि हम मरेंगे कैसे, लेकिन एक ही चॉइस है कि हमें जीना कैसे है। हमें शहादत की जरूरत नहीं, एक आदत बदल लेनी है, और जीना कैसे है? प्रकृति के प्रेम से। धन्यवाद जनक पलटा मगिलेगन। क्या बात है, इतना खूबसूरत संदेश। वाकई हमें पता नहीं कि हम मरेंगे कैसे, लेकिन ये हम तय कर सकते हैं कि जिएंगे कैसे। और चलिए आज ये फैसला करें, ये प्रण लें कि प्रकृति के प्रेम में ही जिएंगे, ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर धरती, एक बेहतर पर्यावरण दे सकें। यहाँ रुकूंगी एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद मेरे साथ जुड़ेंगी बेंगलुरु की वाणी मूर्ति जी, जो इंस्टाग्राम पर वर्म रानी के नाम से मशहूर हैं। बहुत दिलचस्प बातचीत होगी, सुनते रहिए बिग एफएम पर बिग हीरोज। मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज रिचा अनिरुद्ध के साथ।